हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइन नींबू। नींबू वर्गीय फल कौन से होते हैं? नींबू वर्गीय फल होते हैं नींबू, संतरा, माल्टा, तीनों ये नींबू वर्गीय फल पे आते हैं। रूटेसी कुल के पौधे हैं, जैसे कुल के रूटेसी कुल के पौधे हैं। नींबू का वैज्ञानिक नाम, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। इसका कुल है, कुल क्या है इसका? कुल रूटेसी। कुल कौन सा इसका? रूटेसी। और ओरिजिन जो प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है, वो होता है भारत। ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है इसका? भारत। इसमें गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर होते हैं 18। क्रोमोसोम नंबर 18। वैज्ञानिक नाम सिट्रस ओरेंटिफोलिया और रूटेसी कुल का पौधा है। नींबू वर्गीय फल है जो रूटेसी कुल के हैं सारे। नींबू वर्गीय फल में जैसे संतरा, माल्टा, किन्नू ये इसमें है रूटेसी कुल में। और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें? गुणसूत्र संख्या 18। इसका जो फल प्रकार है, इसका जो फल प्रकार है वो होता है हेस्पेरिडियम। फल प्रकार क्या है इसका? हेस्पेरिडियम। फल का प्रकार कौन सा होता है इसका? हेस्पेरिडियम। और खाने योग्य भाग, और खाने योग्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग इसका, खाने योग्य भाग इसका जूसी प्लेसेंटल रेसे, रसीले प्लेसेंटल रेसे। जूसी प्लेसेंटल यानी कि रसीले प्लेसेंटल रेसे, यानी रसीले प्लेसेंटल रेसे। इसमें जो अम्ल होता है नींबू में, अम्ल, नींबू में अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। और मीठा नींबू होता है, उसमें होता है मैलिक अम्ल। मीठा नींबू में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल जो और कौन से होता है? जैसे सेब है, आलू है, तरबूज है, चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। तो मीठा नींबू में मैलिक अम्ल और नींबू में आपको अम्ल पूछ लिया जाए तो सिट्रिक अम्ल होता है। विटामिन सी सर्वाधिक, नींबू में विटामिन सी क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में होता है। नींबू अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र। नींबू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नींबू का उत्कृष्टता केंद्र कोटा, नांताफारम, कोटा। कहाँ पर है? नांताफारम, कोटा। नींबू उत्कृष्टता केंद्र नांताफारम, कोटा। जलवायु उष्ण व शीतोष्ण जलवायु। जलवायु कैसी? उष्ण व शीतोष्ण जलवायु। और इसके लिए उचित तापमान चाहिए 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उचित तापमान कितना चाहिए? 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। परिवर्तन होता है बीज के द्वारा। परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? बीज के माध्यम से। गड्ढों का आकार, गड्ढों का आकार कितना रखा जाता है? 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं नींबू के पौधों की बुआई के लिए। कितने आकार के? 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। और ड्रॉइंग टू प्लांट, कतार से पौधे की दूरी, और इसकी आपसी दूरी, रोपण दूरी कितनी रखी जाती है? 6 × 6 मीटर। रोपण दूरी कितनी है नींबू की? रोपण दूरी कितनी है? 6 × 6 मीटर। इसमें इंडोर सीडलेस, इंडोर सीडलेस, चक्रधर, चक्रधर कैसी वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित किस्म। चक्रधर कैसी वैरायटी है? बीज रहित किस्म, इंडोर सीडलेस, चक्रधर। इसके बाद में आती है सही सरबती, सही सरबती। ये सही सरबती नई किस्म है जो कैंकर व ट्री स्ट्रेजा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इसके प्रतिरोधी क्या है? ये किस्म है, इसके कैंकर व ट्री स्ट्रेजा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। जय देवी, जय देवी एक सुगंधित किस्म है। जय देवी कैसी किस्म है? एक सुगंधित किस्म है। परमालिनी, परमालिनी कैंकर रोग के प्रतिरोधी किस्म है। कैंकर रोग के प्रतिरोधी किस्म है।
परमालिनी किसके प्रतिरोधी की समय? कैंकर रोग के प्रतिरोधी की समय। अन्य किसमें? PKM1 लाइम कागजी, PKM1 लाइम कागजी बारहमासी नींबू। कौन सा? PKM1 लाइम कागजी बारहमासी टैनाली पंथ लेमन फर्स्ट, पंथ लेमन फर्स्ट। अब यार चक्कर है, सही शरबती है, परमालिनी है, जयदेवी है, ये किसमें? कीट, नींबू की तितली, ये इसका मुख्य कीट है नींबू की तितली। क्या नाम है? पेपिलियोडेमोलियस, पेपिलियोडेमोलियस नींबू की तितली। ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है नींबू की फसल में। साइला, साइला ये कीट है जो डाइफेरिना सिट्री, डाइफेरिना सिट्री। लीफ माइनर, लीफ माइनर ये भी इसका क्या है? नींबू का कीट है। फाइलोमिनीटस सिट्राई, फाइलोमिनीटस सिट्राई ये कैंकर रोग का वाहक। लीफ माइनर जो किसका वाहक है? कैंकर रोग का वाहक है। इसका कैंकर रोग का वाहक, इसे फैलाने में इसका संचरण करता है। माहू यानी कि एफिड, एफिड टोक्टोरा ओरेटाई, टोक्टोरा ओरेटाई ये क्या? ट्री स्टेजा रोग का वाहक है। जो माहू है एफिड है, कौन से रोग को फैलाने में सहायक है? ट्री स्टेजा रोग को। रोग कैंकर रोग, कैंकर रोग। जेंथोमोनास सिट्राई, जेंथोमोनास सिट्राई एक्जेनोओडिस जीवाणु द्वारा, ये जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी जीवाणु द्वारा? जेंथोमोनास सिट्राई या एक्जेनोओडिस, जेंथोमोनास सिट्राई। और जीवाणु जनित बीमारी जीवाणु के द्वारा फैलती है, कैंकर रोग। इसके बाद में आता है ट्री स्टेजा, ये विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु द्वारा फैलता है। ट्री स्टेजा जो रोग है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। कागजी नींबू, कागजी नींबू इसका क्या है? सूचक पौधा है, इसका सूचक पौधा है। किसका? कागजी नींबू किसका सूचक पौधा है? ट्री स्टेजा रोग का सूचक पौधा है जो विषाणु द्वारा फैलता है। और यह वाहक, इसका वाहक क्या है? एफिड है। इसका वाहक एफिड, इसका वाहक कौन सा है? एफिड। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग, ग्रीनिंग माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जनित बीमारी है। माइक्रोप्लाज्मा जनित बीमारी है जो साइला द्वारा संचरण होता है। इसका किसके द्वारा संचरण होता है? साइला द्वारा, इसके द्वारा? साइला द्वारा। गमोसिस, गमोसिस फाइटोप्थोरा स्पीशीज कवक द्वारा फैलता है। फाइटोप्थोरा स्पीशीज कवक द्वारा फैलता है, याद रखना है। फाइटोप्थोरा स्पीशीज कवक द्वारा फैलता है। लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। उपज 50 से 75 केजी प्रति प्लांट प्राप्त होती है। उपज कितनी प्राप्त होती है? 50 से 75 केजी प्रति प्लांट प्राप्त होती है। और फलों की बात करें तो 1000 से 1200 फल, 1000 से 1200 फल पर पौधा प्राप्त होता है। प्रति पौधा कितना? 1000 से 1200 फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आते दैहिक विकार, जैसे कि दैहिक विकार भी बोल सकते हैं इनको। दैहिक विकार ग्रेन्युलोशन, अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता से, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता से क्या होता है कि फलों के ऊपर दानेदार संरचना दिखाई देने लग जाती है। ग्रेन्युलोशन में क्या होता है? अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता से फलों के ऊपर दानेदार नुमा संरचना दिखाई देने लग जाती है। डाइवेक कॉपर की कमी से होता है। डाइवेक किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है? पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लग जाता है। और नींबू सर्वाधिक उत्पादन अपने श्री गंगानगर, कहाँ पर होता है? गंगानगर। तो देखो डाइवेक किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, ठीक है। ग्रेन्युलोशन के अंदर क्या होता है? अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता से क्या होता है? फलों के ऊपर दानेदार संरचना दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। किस्मों में जैसे चक्रधर सीडलेस वैरायटी है। चक्रधर कैसी है? सीडलेस वैरायटी सही सर्वती कैंकर व ट्री स्टेजा रोग के प्रतिरोधी की समय।
जयदेवी ये क्या है, सुगंधित किस्म है। परमादिनी कैंकर रोग प्रतिरोधी किस्म है। अन्य किस्में जैसे RKM1 लाइम कागजी बारहमासी तेनाली पंथ लेमन फर्स्ट। कीट नींबू की तितली का मुख्य कीट है इसका पेपिलियो डेमोलियस, पेपिलियो डेमोलियस, ठीक है। नींबू अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, इसका फल का प्रकार याद रखना कौन सा है, हेस्पेरिडियम सरस, हेस्पेरिडियम। और जूसी प्लेसेंटल ऐसे खाने योग्य भाग है, जूसी प्लेसेंटल ऐसे खाने योग्य भाग है। तो नींबू वर्ग के फल के अंदर कौन कौन से आते हैं, संतरा माल्टा किन्नू आदि ये सारी किस्में आती है। रोटेसी कुल के पौधे नींबू वर्ग के फलों में आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, रोटेसी कुल का पौधा बता दिया। भारत देश का उत्पत्ति स्थान है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, रोपण दूरी 6 × 6 मीटर। इसका जो रोग है, एक तो डायबेक ध्यान में रखना, एक कैंकर रोग है, जैसे कि कैंकर जेंटोमोनास सिट्राई एक्टिनोकोडिस जीवाणु के द्वारा जो होता है, ठीक है। ओके।